यशस्वी जायसवाल ने अपनी बैटिंग से जो कमाल किया वो तो हमने देखा ही, लेकिन यशस्वी जायसवाल का एक नया कैरेक्टर हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, जहां वो ऑस्ट्रेलियन के साथ भिड़ रहे हैं। लाबुशान के साथ उन्होंने एक छोटा सा इंसिडेंट किया जब लाबुशान बॉल थ्रो करना चाहते थे और वो क्रीज के बाहर रुक गए और लाबुशान को इंडिकेट करने लगे कि हिम्मत है तो थ्रो करके दिखाओ। लेकिन जो उन्होंने मिचेल स्टार्क के साथ किया वो अनइमेजिनेबल था। किसी ने सोचा नहीं था कि मिचेल स्टार्क से यशस्वी जायसवाल इस तरह से भिड़ेगा। जनरली हम देखते हैं कि यंगस्टर्स हो और सामने कोई बहुत सीनियर बॉलर हो तो सीनियर बॉलर कुछ बोल भी जाए तो नए बैट्समैन थोड़ा डर के रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिचेल स्टार्क अगर अपनी पेस अप कर दे तो वो हाई 140s में फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने जाकर मिचेल स्टार्क से कहा कि यू आर टू स्लो फॉर मी। कैन यू इमेजिन, जायसवाल ने स्टार्क से कहा यू आर टू स्लो फॉर मी, और फिर मिचेल स्टार्क को लेग साइड में एक छक्का भी मारा। आपको बता दूं कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस इंसिडेंट से रिलेटेड है कि कल जब हर्षित राणा बॉलिंग कर रहे थे, और रादर आज सुबह जब हर्षित राणा बॉलिंग कर रहे थे मिचेल स्टार्क को, और एक तेज बाउंसर मारा जो मिचेल स्टार्क की ग्लव से लगा, तो हर्षित राणा थोड़ा सा अग्रेशन दिखाते हुए थोड़ा आगे चले गए थे। तो मिचेल स्टार्क ने उनका नाम बुलाकर बोला कि हे हर्षित, आई नो यू नो आई कैन बॉल फास्टर देन यू। तो एक तरीके से उन्होंने हर्षित राणा को कहा कि मैं तुमसे तेज बॉलिंग करता हूं, तो ये छोटे मोटे शॉर्ट बॉल फेंक कर अग्रेशन मत दिखाओ। तो आज उसी का जवाब यशस्वी जायसवाल ने दिया, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का इस तरीके का टेम्परामेंट इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, कभी कभी वो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे थोड़ी ज्यादा, आप कह सकते हो कि हुटिंग करना या शाउट करना, अपील करना करते थे, लेकिन किसी से वन ऑन वन इस तरीके से भिड़ जाना ये बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन ये शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जिसमें इस तरीके का टेम्परामेंट या इस तरीके का जो आप कहते हो अग्रेशन बाहर आ जाता है प्लेयर्स में से। इसके पहले भी मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलियंस अपनी माइंड गेम खेलने से बाज नहीं आ रहे थे। कितने सारे ऑस्ट्रेलियंस थे जिन्होंने 5-0 की प्रेडिक्शन दी थी। जसप्रीत बुमराह को भी काफी उंगली करने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मीडिया तक जसप्रीत बुमराह से भिड़ रहा था, और वहां पर वो ऐसी बातें कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह यू आर अ मीडियम पेसर, जिस पर जसप्रीत बुमराह ने रिएक्शन भी दिया था और कहा था कि हुम आर यू टॉकिंग टू, डू यू थिंक आई एम अ मीडियम पेसर, आई कैन बॉल अप टू 150, सो आई थिंक आई एम अ प्रॉपर फास्ट बॉलर। और उस टाइम पे इस चीज को लेकर काफी थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी बनाने की कोशिश की थी मीडिया ने। लेकिन पहले दिन के मैच के बाद से किसी मीडिया ने कुछ नहीं कहा है, सबके सब चुप हो गए हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस ही ऐसी रही है कि इसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। पैट कमिंस ने भी काफी बयानबाजी की थी, क्योंकि उनका एक्चुअली 2023 वर्ल्ड कप से एक दिन पहले का जो स्टेटमेंट था कि इट वुड बी नाइस टू साइलेंस 1.4 बिलियन पीपल, और बाद में वो वर्ल्ड कप जीत गए थे। तब से उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं ऐसे और स्टेटमेंट दूंगा तो इंडियन टीम डर जाएगी। इसके पहले उन्होंने ऐसी तरीके की प्रेडिक्शन दी कि पर्थ की पिच तो हम ऐसी ग्रीन बनाएंगे, हम ये कर देंगे, हम इंडिया को 5-0 हरा देंगे, इस इंडियन टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमारी टीम में खेलने के लायक है। आपको बता दूं कि एक बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान 5 प्लेयर्स को बिठाया गया था, जिसमें सबसे पूछा गया कि 1 और 2 प्लेयर्स फ्रॉम द इंडियन साइड। तो किसी ने बुमराह का नाम लिया, किसी ने विराट कोहली का नाम लिया, किसी ने रोहित शर्मा का नाम लिया, किसी ने ऋषभ पंत का नाम लिया, विराट कोहली का नाम लिया। लेकिन पैट कमिंस ने कहा कि ना ना, इन सब में तो कोई जान ही नहीं है, हमारी टीम अपने लिए काफी है। जबकि मेरे ख्याल से एक दो डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं, तो पैट कमिंस वहां चाहते तो किसी का नाम ले सकते थे, लेकिन इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज स्ट्रेटेजी। एक माइंड गेम जो ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि नहीं नहीं, इस इंडियन टीम में कोई उस लायक नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से पैट कमिंस का काफी खराब टाइम चल रहा है। पहली इनिंग्स में भी उन्हें 4.5 की रेट से मारा गया, जबकि हमने देखा कि उस पिच पे अगर कोई बॉलर 3 से ऊपर की इकोनॉमी में दे रहा है, मतलब वो सही बॉलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले दिन पिच बहुत खराब थी। 150 पे इंडिया ऑल आउट हुई, उसमें 67 रन लीक किए थे पैट कमिंस ने, 2 विकेट लेकर, वो भी 15 ओवर बॉलिंग की थी। तो आप इमेजिन करो कि पूरे 15 ओवर में उनकी लाइन लेंथ कहीं भी उस तरीके के लेवल की नहीं थी जो कि एक्सपेक्टेड थी इस तरीके की पिच पे। और फिर बुमराह ने जब बॉलिंग की, उनके टॉप ऑर्डर को रैटल कर दिया, तो ये जो ग्रीन पिच बनाई गई थी ये बैकफायर कर गई। ये ऑस्ट्रेलिया को ही बैकफायर कर गई, और पैट कमिंस के बड़े बड़े बयान अब वापस बैकफायर हो रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स में जिस तरीके से बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने, इंडिया को अभी गेम में इतना आगे पहुंचा दिया है कि कल को अगर एक छोटा सा मिनी कोलैप्स भी हो जाए
तो भी इंडिया गेम में अभी काफी आगे रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई डिजास्टरस कोलैप्स हो जाए। और टीम इंडिया के साथ फिलहाल ये रूल आउट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये टीम 36 ऑल आउट भी हो चुकी है, 46 ऑल आउट भी हो चुकी है। हमने देखा था वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच में, जहां 400 450 पहुंच गए थे 3 डाउन, और फिर 50 रन के अंदर 7 विकेट गिर गए थे। तो उस तरीके की कोई हॉरिबल परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो यहां से इंडिया को बड़े आराम से 400 450 की लीड एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, मे बी मोर, बट एटलीस्ट 400 प्लस की लीड तो होनी चाहिए। सिर्फ 200 रन और बनाने हैं, पूरे 10 विकेट बाकी हैं, और फिर देखना चाहिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया 4 450 रन चेस कर सकती है। और अगर इंडिया ये मैच जीत गई, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के जो 10-12 एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन किए हैं, उनमें से 5-6 की तो पहले ही टेस्ट मैच के बाद प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि 5-0 का प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स ने भी किया है और नेथन लायन और पैट कमिंस ने भी किया है। तो पहले टेस्ट मैच के बाद ही वो प्रेडिक्शन डन एंड डस्टेड हो जाएगी, और फिर देखी जाएगी कि बाकी जिसने 4-1 और 3-1 और ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी, उनके साथ क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।